सो हे गाइस, जैसा कि हमने वर्ल्ड ऑफ इमॉर्टल सीरीज के लास्ट एपिसोड में देखा कि शाओ चेन जो कि जाने वाला था एक गैलेक्सी रियल्म के अंदर, वो वहां से अपने आप को बचा लेता है। लेकिन जब वो गलती से बर्फ के टूटने की वजह से नीचे गिर गया था तो फिर उसके दोस्तों ने उसे एक नाइट ड्रैगन के अंडे की पावर दिला दी थी, जिसकी वजह से वो पहुंच चुका होता है मॉर्टल शेडिंग रियल्म के 6th लेवल में। जिसके बाद फिर शाओ चेन की फाइट हो चुकी होती है किंग चैंग और उसके साथियों के साथ में, जो फाइट बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी क्योंकि शाओ चेन ने किंग चैंग के सभी साथियों को मार दिया था। बस बचे हुए होते हैं तो उस टीम में केवल 3 ही लोग। लेकिन यहाँ पर भी एक ड्रैगन के निकलने की वजह से काफी सारी बर्फ नीचे गिर रही थी, जिसके नीचे ये सभी के सभी लोग दब जाते हैं। और यहीं से हमारी न्यू पार्ट की भी शुरुआत हो जाती है, जहाँ पर अब हमें सबसे पहले दिखाया जाता है स्नो वैली के क्लिफ को। और वहाँ पर हम लोग एक बंदे को यहाँ से भागते हुए देख पाते हैं, जो कि अपनी जान बचाते हुए भागते फिर रहा था, क्योंकि उसके पीछे एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक डार्क एनर्जी वाला बंदा पड़ा हुआ था उसकी जान लेने के लिए, जो कि इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि उसने काफी दूर से ही इस बंदे को अपनी डार्क एनर्जी की मदद से घेर लिया था। और जब हमें उस बंदे का नजारा दिखाया जाता है तो वो वाकई में देखने में बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा था। जिसके हाथ में उसका वेपन भी कोई नॉर्मल वेपन नहीं होता, वो भी बहुत ही ज्यादा डेंजरस लगता है। ये बंदा कोई और नहीं बल्कि वही होता है जो कि शाओ चेन के सामने से निकल के गया था। और शुक्र तो इस बात का होता है कि शाओ चेन का मुकाबला इसके साथ में नहीं हुआ, क्योंकि ये डेविल के जैसे दिखाई देने वाला बंदा तभी यूज करने लगता है अपनी डार्क एनर्जी को, जिसकी मदद से वो उस नॉर्मल से कल्टीवेटर की बॉडी से उसकी सारी एनर्जी को ही एब्जॉर्ब करने लगता है। जिसकी वजह से वो लड़का चिल्लाते हुए मरते हुए कहते जा रहा था कि प्लीज डेविल मुझे छोड़ दो। लेकिन डेविल उस बंदे को छोड़ता नहीं है, बल्कि उसकी पूरी बॉडी से उसका ब्लड और उसका एसेंस सोख लेता है। वो ये भी कहता है कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कोई भी मुझे डेविल के नाम से बुलाए। लेकिन साथ ही साथ असल बात तो ये भी होती है कि उसे भी खुद से भी ये पता होता ही नहीं है कि आखिर वो है कौन। और इतना केवल सोचने से ही अचानक से ही उसकी बॉडी में हलचल होने लगती है, उसे विजन से दिखाई देने लगते हैं, जिसकी वजह से अब केवल और केवल उसके दिमाग में एक ही बात चलती है, और वो ये होती है कि मुझे तो अब और भी ज्यादा एनर्जी चाहिए, मुझे कहीं से भी एनर्जी लाके दो। एनर्जी के साथ साथ उसकी बॉडी को जरूरत होती है लिविंग सोल्स की, यानी कि जिंदा लोगों की, ताकि वो लोगों की सोल को खाकर अपने आप को और भी ज्यादा ताकतवर बना सके और इसकी बॉडी में जितनी भी कमी रह गई है ये उसको भी पूरा कर सके। जिसके तुरंत ही बाद फिर यहाँ से सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है शाओ चेन को, जिसने उस फाइट को किया था, जिसकी वजह से उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी। इसी वजह से वो उस बर्फीले तूफान को भी पार करते हुए जंगल में भटकते फिर रहा था। लेकिन शाओ चेन की बॉडी और एनर्जी बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गई होती है, वो खुद को संभाल भी नहीं पा रहा था। यहाँ तक कि अब तो शाओ चेन को चलने में भी दिक्कत होने लगती है। वो अपने मन में केवल और केवल एक ही बात को सोच रहा था कि जरूर से कोको और बाकी के लोग भी इसी डायरेक्शन में ही गए होंगे, इसी वजह से मुझे किसी भी हाल में उन लोगों को जल्द से जल्द ढूंढना ही होगा। लेकिन आखिर शाओ चेन ऐसा कर भी कैसे पाता, क्योंकि उसकी बॉडी में तो एनर्जी बची ही नहीं थी। इसीलिए वो अचानक से ही वहीं पर गिरकर ही बेहोश होने लगता है। जिस मोमेंट पर अब तभी वहां पर पहुंच जाती है शाओ चेन के पास में लिउ रुयान, जो कि देखती है कि शाओ चेन की बॉडी में अब बहुत ही कम एनर्जी बची है, इसी वजह से अब तो वो चल भी नहीं पाएगा। इसीलिए वो कहती है कि हम लोगों को यहाँ से जल्द शाओ चेन को लेकर जाना होगा और इसे ठीक करना होगा। जिसके फिर अगले ही सीन में हमें यहाँ से दिखाया जाता है शी ऑफ बोन्स में बने हुए लिउ मू के रेसिडेंस को, जहाँ पर लिउ मू अपनी एनर्जी का यूज कर रहा होता है शाओ चेन को ठीक करने के लिए। जिसकी वजह से शाओ चेन की इंजरीज हील तो हो ही रही थी, लेकिन साथ ही साथ उसको काफी ज्यादा पेन भी फील हो रहा था, क्योंकि उसकी जो इंजरीज होती है वो बहुत ही गहरी हो चुकी थी। और इसी जगह पे ही शाओ चेन के बाकी के दोस्त भी होते हैं, यानी कि वो तीनों ही घोस्ट और कोको भी, जहाँ पर कोको तो बड़े ही मजे के साथ में लिउ रुयान के साथ में खेल रहा था। ये दोनों के दोनों तो यहीं पर ही मस्तियां कर रहे होते हैं। कोको वहीं पर छुप जाता है तो लिउ रुयान कहते हैं कि तुम कितने ज्यादा अच्छे हो बच्चे, आ जाओ तुम मेरे साथ में और भी खेलो। और फिर तभी हम देख पाते हैं लिउ मू को, जो कि अपने काम को पूरा कर चुका था और शाओ चेन होश में आ चुका था अपना आगे का कल्टीवेशन करने के लिए। शाओ चेन के होश में आते ही तभी वहाँ पर उसके पास में आ जाते हैं लिउ रुयान और बाकी के सभी दोस्त, जिससे कि शाओ चेन अब उन लोगों से पूछने लगता है कि क्या वाकई में मेरे साथ में ऐसा हुआ था। जिससे कि लिउ रुयान शाओ चेन को बताती है कि दोस्त कुछ समय पहले तुम जिंदगी और मौत के बीच में झूल रहे थे, लेकिन हम दोनों ने ही एक दूसरे के साथ में वादा किया था कि हम लोग किसी भी हाल में एक दूसरे की हेल्प करेंगे। तो फिर आकर मैं अपने वादे को कैसे तोड़ सकती हूँ, मुझे तो तुम्हारी हेल्प करने के लिए आना ही था। और यही तो निशानी होती है एक असली संधि करने की। हमारे दोस्तों ने जैसे ही मुझ तक खबर को
पहुंचाया था कि तुम घिर चुके हो चारों तरफ से ही दुश्मनों से, तो फिर मैं तुरंत की तुरंत ही तुम्हें बचाने के लिए अपने साथियों के साथ में आ गई। लियू मू शाओचैन को बताता है कि तुम्हारी बॉडी इतनी ज्यादा बुरी तरीके से एग्जॉस्ट हो गई थी उस बैटल को करने की वजह से, अगर हम लोग तुम्हारी हेल्प ना करते तो तुम खुद को रिकवर नहीं कर पाते और वहीं पर ही मारे जाते। इसी वजह से अब उसको एक पिल देने लगता है ताकि शाओचैन जल्द से जल्द अपनी बॉडी को रिकवर भी कर सके और जो उसकी एनर्जी खत्म हो चुकी है वो उसको भी रीगेन कर सके, जिससे कि शाओचैन तुरंत ही पिल को लेता है और उसका शुक्रिया अदा भी करता है इतनी ज्यादा हेल्प करने के लिए। जहाँ पर तभी फिर लियू रुयान कहने लगती है शाओचैन से कि अभी मेरा कुछ काम अधूरा रह गया है जो कि मुझे पूरा करने के लिए जाना है, इसी वजह से अब इस अलायंस को संभालने की जिम्मेदारी मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ती हूँ। तो इस जिम्मेदारी को संभालने का जिम्मा ले लेता है लियू मू और उससे कहता है कि ठीक है, तुम आराम से अपने काम को कर सकती हो, अब हाल फिलहाल में जो कोई भी मुश्किलें आएंगी उनसे तो हम लोग ही निपट लेंगे, इसीलिए अब तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। जिसके फिर अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है स्नो वैली के एंट्रेंस को, जहाँ पर किंग चैंग की टीम के और भी बाकी के लोग मौजूद होते हैं। जिस टीम में जो मिस रेन होती है वो तभी कहीं लग जाती है कि खबरों के हिसाब से हमें ये बताया गया है कि शाओचैन को इसी स्नो माउंटेन के बीच में कहीं पर देखा गया है, लेकिन इन लोगों को अभी तक तो यहाँ पर कोई भी ऐसा नजर आया ही नहीं था, जिसकी वजह से शाओचैन के ठिकाने के बारे में पता लग भी पाता। जो बात सुन के याओ फैन कहने लग जाता है कि मेरे ख्याल से जरूर से यहाँ पर कोई ना कोई तो होना चाहिए, क्योंकि जितनी भी हलचलें हैं वो यहीं पर ही महसूस की गई थी। जिस मोमेंट पर तभी उसको मिस्टर फैंटम और वैंग नजर आता है जो कि तुरंत ही आ जाते हैं याओ फैन के पास में, जिससे कि याओ फैन इन दोनों से ये कहने लग जाता है कि यान किंग ने हम लोगों को इसके बारे में बताया था कि जितने भी हमारे काफी सारे फैक्शंस के साथियों की जान ली है उसने उस किलर को ढूंढ लिया, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि आखिर किंग चैंग खुद ही कहाँ पर चली गई और वो किलर कहाँ पर है। जो बात सुन के मिस्टर फैंटम कहता है कि हम लोग तो किलर को पकड़ ही चुके थे, लेकिन वो हमारे हाथों से बच के निकल गया, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक घटना भी हुई थी। एक ड्रैगन यहाँ से निकला जिसने हमारे सारे के सारे प्लान को ही चौपट करके रख दिया, लेकिन फिर उसी मोमेंट पर इन लोगों को बर्फ के अंदर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक हलचल दिखाई देने लगती है, जिसके बारे में फिलहाल में तो किसी को भी पता नहीं होता कि एक्चुअली में यहाँ पर हो भी क्या रहा है। जिससे कि फिर तभी अब हम लोग आसमान में देख पाते हैं जाता हुआ किंग चैंग को, जो कि अब यहाँ पर पावर्स में अपने एक नए लेवल में पहुंचने वाली होती है। रेन कहती है कि आखिर वो क्या है और वो क्या कर रही है, जिससे कि याओ पिन बताते हैं कि ये किंग चैंग है और वो असल में पहुंच चुकी है मोटर शेडिंग रियल्म के 6th लेवल में। जिसके बाद अब हमें अगले ही सीन में नजारा दिखाया जाता है एक ड्रैगन के हेड का, जहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत शाम का नजारा था और वहीं पर बैठा हुआ होता है लियू मू जो कि अपना कल्टीवेशन कर रहा था, और तभी उसके पास में चलते हुए आ जाता है शाओचैन, जिसने अब अपने गेटअप को चेंज कर लिया था और वो इस गेटअप में एकदम ही कूल नजर आता है। लियू मू देख पाता है कि ये जो शाओचैन है वो पहुंच चुका है मोटर शेडिंग रियल्म के भी 6th लेवल में। शाओचैन बताता है कि मैंने अपने दुश्मनों को निपटाते हुए फाइट करते हुए भी अपने लेवल को बढ़ा लिया। लियू मू उसको बताते हैं कि हाँ, वैसे एडवांस होने का ये एक बहुत ही अच्छा तरीका होता है, हम जितने ज्यादा चैलेंजेस और बैटल्स को करेंगे हम लोग उतनी ही जल्दी एडवांस हो जाएंगे नए लेवल में। मैं बता दो कि पिछली बार तुम्हारा और मेरा जो बैटल हुआ था उसकी वजह से मुझे भी हेल्प मिली थी और मैं भी मोटर शेडिंग रियल्म के 6th लेवल में पहुंच चुका हूँ। जो बात सुनकर तभी शाओचैन उससे पूछने लगता है कि मुझे ये बताओ जरा, क्या तुम भी ड्रैगन आइलैंड के ऊपर ड्रैगन किंग को लेने के लिए ही आए थे? तुम्हें भी ड्रैगन किंग की पावर और उसका एसेंस मिल जाए। जिससे कि लियू मू शाओचैन को बताता है कि वैसे मैं इस ड्रैगन आइलैंड के ऊपर जानबूझकर नहीं आया था, बल्कि मुझे तो यहाँ पर भेजा गया था मेरी फैमिली के द्वारा। मुझे तो ड्रैगन किंग से कुछ भी लेना देना नहीं है और वो मेरे किसी काम का भी नहीं है। अगर किसी भी तरीके से वो मुझे मिल भी जाता है तो आखिर वो मेरे किस काम का, बल्कि मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी तो ये है कि मैं फ्री होके अपनी जिंदगी को एंजॉय करना चाहता हूँ, जीना चाहता हूँ। जिसकी बात को सुनकर शाओचैन कहता है कि हाँ, जिंदगी को जीना वो भी इस दुनिया के परे। तुम्हारी सोच तो काफी अच्छी है और यानी कि तुम इसी वजह से इस ड्रैगन आइलैंड पर अकेले रहने के लिए आए थे और तुमने रहने के लिए ऐसी जगह को चुना जहाँ पर तुम्हारे अलावा और कोई भी ना आ सके। लियू मू बताता है कि हाँ, वैसे शुरुआत तो मैंने कुछ ऐसे ही की थी यहाँ पर रहने की, लेकिन अब काफी समय से यहाँ पर अकेले रहते रहते मैं तो बोर ही हो चुका हूँ। एक ही तरीके की चीजों को देखते देखते मेरा तो मन ही भर चुका है। वो शाओचैन से पूछता है कि वैसे मुझे ये बताओ, जब तुम पूरी तरीके से रिकवर हो जाओगे फिर आकर क्या करने वाले हो? तुम्हारी क्या प्लानिंग है? तुम कहाँ पर जाने वाले हो? जो बात सुन के शाओचैन कहता है कि देखो, वैसे एक बार मैं लोगों की अलायंस को फोड़ चुका हूँ, लेकिन अभी तक वो लोग ठीक तरीके से एक अच्छा सबक नहीं सीखे हैं। कुत्तों के जैसे हमेशा ही मेरे पीछे लगे रहते हैं। इसी वजह से अब मैं चाहता हूँ कि मैं लोगों को एक ऐसा सबक सिखाऊं जिसकी वजह से वो दोबारा से ऐसी गलती ना कर सके। जो बात सुन के लियू मू उससे कहता है कि लेकिन
लेकिन अब क्योंकि ये ड्रैगन आइलैंड पूरी तरीके से शील हो चुका है, इसी वजह से यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो अपनी ज्यादा से ज्यादा खतरनाक एनर्जी को यूज करेंगे अपने आप को बचाने के लिए। अपने आप को सेफ रखने के लिए कोई भी बंदा किसी भी हद तक जा भी सकता है, लेकिन साथ ही साथ तुम्हें यहाँ पर रहने वाले उन खतरनाक बीस्ट को भी नहीं भूलना चाहिए जो कि हेवन लेवल के लोगों को भी कच्चा चबाने की ताकत को रखते हैं। जो बात सुन के शॉ चेन उससे कहता है कि अगर डर डर के जिया तो आकर क्या ही जिया। बात तो तब है जब हम डर का मुकाबला करते हुए हिम्मत के साथ में जिए। और अब क्योंकि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम लोग यहाँ पर कैद हो चुके हैं बीस्ट के साथ में, तो फिर क्यों ना हम लोग भी बीस्ट बन जाएं और इतने ज्यादा निर्दयी हो जाएं, फिर जो कोई भी हमारे सामने आए हम लोग भी उसको कच्चा चबा के रख दें। ल्यूमू कहता है कि हाँ दोस्त चलो अब मैं भी तुम्हारे साथ में हूँ। शॉ चेन उससे कहता है कि अच्छा आखिर हम लोग चलने कहाँ पर वाले हैं। ल्यूमू कहता है कि देखो मुझे काफी समय हो चुका है जब से मैंने किसी को भी जान से नहीं मारा, लेकिन आज के बाद से मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हें फ्यूचर में कोई भी दिक्कत तो नहीं आने दूंगा। जो भी मुश्किलें आएंगी उनको हम दोनों ही मिलकर निपटाएंगे। इसके बाद अब हमें अगले ही सीन में शी ऑफ बोन्स का नजारा दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देख पाते हैं किंग चैंगो जो कि अपने साथियों के साथ में यहाँ पर आ जाती है और वो लोगों से पूछती है कि क्या तुम लोगों ने वाकई में शॉ चैन को यहाँ पर देखा था। जो बात सुनकर याओ फैन बताने लगता है कि मैंने उन तीनों ही इमॉर्टल्स को फॉलो किया था और मेरी हेवनली बुक उनकी लोकेशन यहीं पर ही बता रही है, जो कि कभी भी झूठ नहीं बोलती। इसके इतना कहते ही फिर तभी वहाँ पर सामने से निकल के आ जाता है शॉ चैन जो कि कहने लगता है अरे यार क्या तुम लोग कुत्तों के जैसे हमेशा ही मेरे पीछे पड़े रहते हो। लेकिन इतना सुनते ही मिस्टर फैंटम को गुस्सा आ गया था और वो तुरंत ही अपने स्पीयर को निकाल के कहता है शॉ चैन अब तुम मेरे हाथों से मरोगे, जो कि बहुत ही स्पीड के साथ में शॉ चैन के ऊपर हमला करने के लिए बढ़ रहा था। लेकिन उसी मोमेंट पर भी शॉ चैन के चारों तरफ ही काफी सारे पोर्टल्स ओपन हो जाते हैं जिनके अंदर से कुछ नाइफ्स निकल के मिस्टर फैंटम से टकराती हैं और बाकी के लोगों से भी टकराने के लिए जाती हैं। तो याओ फैन को अपने सभी साथियों को बचाने के लिए एक एनर्जी शील्ड को बनाना पड़ जाता है। इसके बाद फिर तभी एक पोर्टल के अंदर से बाहर निकल के आ जाता है ल्यूमो। ल्यूमो को देखकर किंग चैंग तुरंत ही उसे पहचान जाती है। वो कहती है कि ये तो है कि स्पिरिचुअल स्पिरिट मास्टर। वैंग कहता है कि देखो ल्यूमो अच्छा यही होगा जो कि तुम हमारे मसले से दूर रहो, क्यों तुम बेकार में इस किलर शॉ चैन की वजह से अपनी जान को खतरे में डाल रहे हो, हमारा तुमसे कुछ भी लेना देना नहीं है। जो बात सुन के ल्यूमो उससे कहता है कि वाकई में तुम्हें ऐसा लगता है या फिर तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है मेरा मुकाबला करने की। जिस मोमेंट पर तभी फिर एक अनडाइंग सेक्ट के बंदे की लाश आके नीचे गिरती है, जिसको मारा होता है लिu रुयान ने, और वो भी यहाँ पर आ जाती है जो कि कहने लगती है किंग चैंग से कि वैसे शायद ये तुम्हारे ही सेक्ट का एक डिसाइपल है जिसे तुमने शॉ चैन को जान से मारने के लिए भेजा था, और ये तुम्हारा वही साथी है जिसने मेरे साथियों को भी जान से मारा था। जो बात सुन के याओ फैन थोड़ा सा शॉक हो जाता है और वो पूछने लगता है किंग चैंग से कि क्या ये जो रुयान कह रही है वो सब कुछ सही है, या तुम्हारे साथी ने हमारे फैक्शंस के लोगों को जान से मारा था। जिससे कि फिर किंग चैंग उससे कहने लगती है कि देखो तुम ऐसे किसी की भी बॉडी को लेकर आ जाओगी और ये बताओगी कि वो मेरे सेक्टर से बिलोंग करता है, आखिर मैं ये कैसे मान सकती हूँ। तुम्हारे ये पुराने तौर तरीके माफ करना लेकिन ये अब काम में नहीं आएंगे। इस तरीके से किसी को फंसाना लिu रुयान ये अच्छी बात नहीं होती। जो बात सुन के लिu रुयान उससे कहती है कि अच्छा अगर ऐसी बात है तो फिर तुम सब कुछ अपने मुंह से ही उगल दो कि शॉ चैन ही किलर है और इसी ने ही हर फैक्शन के लोगों को मारा था, और साथ ही साथ ये भी बता दो कि ये जो नीचे पड़ी हुई लाश है इसके ऊपर घाव कौन से हथियार से दिया गया है, यानी कि इसको कैसे मारा गया है। जिन सभी सवालों के जवाब और फाइट होगी नेक्स्ट पार्ट के